नाज़रीन, जैसे कहते हैं मुसीबत अकेले नहीं आती, एक तरफ ट्रेड वार देख रहे हैं और बहुत से, मगर ये सबसे अहम इशू है। जो जंग हमने इस सैयारे और इस माहौल के ख़िलाफ़ बपा कर रखी थी, अब वो अनरेवल कर रही है। हमारे साथ माहिर मौसमियात हैं जनाब आसिफ शुजा साहब। आसिफ शुजा साहब, ये चंद दिन जो पहले हमने ये यालाबारी देखी, और इससे पहले भी हम देख रहे हैं कि ये जो इंडस्ट्रियलाइज नेशन है उनको इल्ज़ाम दिया जाता है, ये पाकिस्तान के हवाले से बताइए कि क्या कहाँ तक हम एक्सट्रीम मौसमियाती इवेंट्स की जद में हैं एंड हाउ प्रिपेयर्ड वी आर टू टैकल इट। जनाब आसिफ शुजा साहब। जी बिल्कुल जी, हम बहुत ही शिद्दत वाले मौसम में क्लाइमेट चेंज की वजह से अफेक्ट हो रहे हैं। असल में ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जिसको जो कि सर्दियों में शुरू होती है और फिर ये अप्रैल मार्च तक रहती है, इसकी वजह से मेडिटेरेनियन सी जो है, जिसे हम बहरा रूम भी कहते हैं, वहाँ के में मॉइस्चर वाली हवा जो है वो ऊपर वाली फिजा में आती है। और यहाँ क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट जनरेट हुई है वक्त से पहले, आपने देखा है कि अप्रैल में इतना हाई टेम्परेचर नहीं होता, तो ये हीट वेव की फॉर्म में पाकिस्तान में ये हुआ है। तो जो गर्म हवा जब आती है तो यहाँ पे लो प्रेशर सिस्टम डेवलप होता है, तो उसकी वजह से ये शिद्दत आई है, जिससे जो मॉइस्चर हाई मॉइस्चर वाली हवा है उसकी वजह से ये हेल अच्छा स्टॉर्म आसिफ साहब, मैं एक एक ज़िमनन सवाल कर दूं, ज़िमनन सवाल कर दूं। आप भी इस्लामाबाद में थे, कल आपने देखा और ये बता रहे हैं आप, ये जो हुआ क्या इसका खुदा ना खास्ता रिपीट कोई दूसरों शहरों में भी आ सकता है, और इससे बचाव की तो कोई सूरत क्या होगी? अगर इफ यू आर आउट इन दी ओपन तो जाहिर है फिर इसमें सर एक ज़िमनी सवाल है, मैं सवाल ले लें ताकि अच्छी तरह जवाब दिया जा सके। आज एनडीएमए ने एक अलर्ट जारी किया है, उन्होंने कहा है कि 18 से 19 अप्रैल को पंजाब में भी इसी तरह के जो है यालाबारी हो सकती है, साइक्लोन आ सकते हैं। उन्होंने बाकायदा तौर पर कहा है कि अटक, चकवाल, गुजरात और इसके अलावा फैसलाबाद, हाफसाबाद, जंग, खुशाब, पूरे पंजाब का उन्होंने कह दिया, उन्होंने अलर्ट जारी कर दिया है कि बहुत ज़्यादा जो है यालाबारी और तूफ़ानी बारिशें हो सकती हैं। तो क्या सर ये इसी क्लाइमेट चेंज का तसलसल है और आगे क्या सूरत हाल होने जा रही है सर? जी बिल्कुल जी, इसका क्लाइमेट चेंज के साथ बिल्कुल सिलसिला है, क्योंकि हीट वेव जैसे मैंने कहा कि इस वक्त जो आपने देखा बाहर का मौसम, उसमें इतनी ज़्यादा हीट और उसकी वजह से जो लो प्रेशर डेवलप होता है, तो उसको फिल करने के लिए हमारे वेस्ट की तरफ से मेडिटेरेनियन सी से जो उठने वाले साइक्लोन्स होते हैं, उसकी वजह से फिजा में मॉइस्चर बहुत होती है, तो वो इस तरफ रश करती है। टर्की और अफगानिस्तान और इधर से ऊपर से होती हुई वो हमारे इलाकों में आती है। तो जितनी तेजी के साथ आएगी और ऊपर वाले एरिया में क्योंकि बहुत ज्यादा ठंडक होती है, तो ये उतने बड़े ओले भी बनते हैं ये। तो ये इंडिया में भी यही सिलसिला है, नेपाल तक और ये सिलसिला जाता है। तो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि दूसरे इलाकों में भी हेल स्टॉर्म हो सकता है, और इसको रोकने का तो ये कुदरती सिलसिला है जब तक क्लाइमेट चेंज को। आसिफ साहब, हमने कल देखा कि कल इस्लामाबाद के अंदर जो है वो बर्फ के गोले बरसे और यहाँ पर 500 से ज़ायद गाड़ियाँ जो हैं वो टूट गई, उनके शीशे टूट गए और सोलर पैनल जो है वो भी टूट गए। और इस तरह के जो असरात हैं वो पंजाब के अंदर भी आ सकते हैं और बाकी इलाकों में भी आ सकते हैं। तो क्या इसको कम करने के लिए या इससे निपटने के लिए कोई हमारी तैयारी है क्लाइमेट के हवाले से हुकूमत की, या कोई आपको नजर आ रहा है कि पंजाब हुकूमत या वफाकी हुकूमत को इस तरह की तैयारियां कर रहे हैं क्योंकि इस तरह इससे असरात को कम किया जाए और क्लाइमेट चेंज से निपटा जाए? देखिए, असरात को तो हम कम नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान कोई इतना बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड का इमिटर नहीं है। हम सिर्फ अर्ली वार्निंग सिस्टम को अपना बेहतर कर लें, ताकि लोगों को पहले हम बता दें कि ये वाकया होने वाला है। अभी जैसे मौसमियात वालों ने कहा कि कल भी शिद्दत आ सकती है मौसम में, इसी तरह जैसे हिंदुस्तान में उन्होंने कहा कि जी शिद्दत आ सकती है, तो लोग अपना हिफाजती इक़दाम कर लें। बाकी तो जो ग्लोबल टेम्परेचर्स की बात है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मुंसलिक है, और उसमें बड़े जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनका बहुत बड़ा किरदार है जब तक वो नहीं करते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे हमें इतनी बिल नज़र नहीं आती। अभी आपने देखा भी है कि अमेरिका में भी वो पेरिस एग्रीमेंट से उन्होंने अपने आप को विड्रॉ कर लिया। तो ये इस किस्म की चीज़ें हैं जो कि आलमी तौर पे क्लाइमेट चेंज को मुतासर करेंगी मजीद। अच्छा आसिफ साहब, वो तो मानते ही नहीं है। अब ट्रंप तो कहता है कि ये सर दूसरा बड़ा इशू जो है वो जल्जलों का है। इस्लामाबाद में देखने में आ रहा है कि इस्लामाबाद रीजन में, ये जो पूरा रीजन है, इसमें जल्जले आ रहे हैं और तसलसल इसका बढ़ता जा रहा है।
और जो एपी सेंटर है वो बिल्कुल इस इस्लामाबाद के नज़दीक नज़दीक जो है वो सामने आ रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि ये ज़ल्ज़लों का सिलसिला बढ़ेगा आगे, और ये है क्या इस्लामाबाद के पास एपी सेंटर होना समझ से बालातर है, या इससे पहले हिस्ट्री में कुछ है? जी, हिस्ट्री में है, इस्लामाबाद में तो काफी फॉल्ट लाइन है। एक तो आपके ये G7 से गुजरती है फॉल्ट लाइन, और आपका जो इस्कमा रिवर है इसके साथ भी एपी सेंटर्स हैं। यहाँ पे बल्कि एक ब्लू एरिया से थोड़े से फासले पे 1979 में एक अर्थक्वेक भी एक्चुएट हुआ था। तो फॉल्ट लाइन के ऊपर ही है, काफी सारी फॉल्ट लाइन है, बल्कि एक मेन फॉल्ट लाइन जिसको हम थ्रस्ट लाइन कहते हैं, वो आपके मरगला पहाड़ों के साथ से गुजरते हुई फैसल मॉस्क के पिछले तरफ से, और फिर ये टर्न लेती हुई ये आखिर में ये नेपाल और इधर से पूरी थ्रस्ट लाइन है जो गुजरती है। तो इस जहाँ पे ये थ्रस्ट लाइन होती है वहाँ पे छोटी फॉल्ट लाइन भी जरूर होती हैं। तो ये इसकी काफी स्टडीज हुई हैं इस्लामाबाद में, और आपको पता है ये अर्थक्वेक जोन है इस्लामाबाद और टेक्सला शुजा के। साहब, आप इसका रात भी कोई देखते हैं, वो अर्ली भी वार्निंग सिस्टम है जल्जले का? कोई हम डेवलप कर सकी है इंसानियत? मेरी आवाज़ शायद फ्रीज हुआ है। मियाँ साहब बड़ी उन्होंने एक जो पिक्चर पेश की है, हम दोबारा कोशिश करते हैं उनसे रब्ता हो, लेकिन ये कि मियाँ साहब मैं जब ये गुफ्तगू कर रहे थे आसिफ शुजा साहब, अगर हमारा दोबारा रब्ता उनसे हो जाए तो ये कि देखें, अच्छा मियाँ साहब ये क्या, ये नहीं हम किधर लगे हुए हैं, कहाँ दुनिया है, ख़तरात कौन से लाहक हैं, और हम जो है वो बस अडयाला के गिर्द घूमते रहते हैं। मियाँ साहब क्या खबरें हैं आपके पास? देखें कायद साहब, जो कल हुआ ये आम नहीं है, ये गैर मामूली है, और इससे पहले भी 15 साल पहले, ये 16 साल पहले ये इसी दिन आगे पीछे जो है वो इस तरह का स्टॉर्म आया था। कल मैं इधर ही मौजूद था, इस्लामाबाद के अंदर था। मैंने जो देखा वो आनन फानन जो है वो हवा आई है मारला हिल से ऊपर से, और आकर जो है काले बादल जो हैं उन्होंने गोले बर्फ़ के जो हैं बरसाने शुरू कर दिए हैं। इतना पानी नहीं था जितने गोले बर्फ़ के बरसे हैं, और लोग साइज क्या था, अंदाजा है आपको? साइज क्या था मियां साहब, उसका साइज क्या था, साइज कितना था? देखिए जो मोतीचूर के लड्डू होते हैं ना कैसा, वो आपने देखा होगा, उतने बड़े बड़े जो गोले थे, ये ओले नहीं थे, ये जालाबारी नहीं थी, ये मोतीचूर के लड्डू वाली आपने बड़ी आला मिसाल दी है। गोल बर्फ जो है वो ऊपर से फेंकी जा रही है। नहीं, मोतीचूर के लड्डू से बिल्कुल ये उसी पानी आ जाता है, लेकिन गोले थे, और वो लोगों के सरों में भी पड़े हैं, लोगों के कमरों में भी पड़े हैं। हमने देखा कि लोग इससे जख्मी भी हुए हैं। अच्छा। और बहुत सी गाड़ियां, कीमती गाड़ियां जो हैं उसके उनके शीशे टूटे हैं, 500 से ज्यादा गाड़ियों के शीशे टूटे हैं कायद साहब। और ये पूरा एरिया जो F सीरीज का एरिया है, F6, F7, F10, E11, ये जितना भी पोश इलाका है वहाँ पर इतनी ज़्यादा मिकदार में ये आलाबारी हुई है कि इससे पहले इतनी मिकदार में और इतने बड़े औलेद जो हैं वो नहीं देखे गए। और ये कहा जा रहा है NDMA की जानिब से, आज उन्होंने जो अलर्ट जारी किया उसमें कहा जा रहा है कि इसी तरह की सिचुएशन जो है वो मुल्क के दूसरे हिस्सों में, बल्कि पंजाब के सेंट्रल पंजाब में जो है वो सामने आ सकती है। बाकायदा अलर्ट जारी किया गया है, उसमें कहा गया है कि जो मुतलका जो इंतज़ामिया है वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। सैलाब भी आ सकता है, उससे नुकसानात भी हो सकते हैं, आसमानी बिजली भी गिर सकती है, और साइक्लोन भी आ सकते हैं। और एक ये बात जो है आसिफ साहब से पूछनी थी, वो उनकी आवाज़ नहीं आ रही थी, कि जो इम्पेक्ट है क्लाइमेट चेंज का, और जो एक बबल सा बना हुआ है फ़ज़ा के अंदर, अल नीनो जिसको कहते हैं, वो अगर साइंसदान कहते हैं कि अगर वो नॉर्मल किस्म का फट गया तो फिर उसके बाद क्लाउड ब्रस्ट भी हो सकता है। देखें अगले दिन जो हैं वो कैसे आते हैं, लेकिन इस हवाले से बहुत सी जो पेशगोइयाँ हैं वो खौफनाक हैं, और हुकूमतों को और इंतज़ामिया को ये खबरदार किया जा रहा है कि एहतियाती तदाबीर जो हैं वो अपनाएं। कायद साहब? मियाँ साहब मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये अब देखें ना, हमें कोई अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए। हम ऊपर से आसमान ने हमें संसार करना शुरू कर दिया है, और इस तरह पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन देखें अब ये देखें ना, अब प्रॉब्लम क्या है कि ये, अब मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूँ इसकी मैं माशी वजूहत बता दूँ। कब से शोर मचा रही हैं साइंसदान कि अपनी इंडस्ट्री को आप ह्यूमन और नेचर फ्रेंडली करें। वो कहते नहीं, वी आर नॉट गोइंग टू कम्प्रोमाइज आवर प्रॉफिट्स, नो नॉट एट ऑल। ये जो अब आए हैं माशाल्लाह, ये जो क्या ट्रंप साहब, ये तो कहते हैं ये तो इशू ही कोई नहीं, यानी देर एक ऐसे लोग मौजूद हैं जो इसको इशू मानते ही नहीं हैं।
मसलन मैं आपको एक बात बताऊं, अब लाहौर में ये मसला नहीं है कि यहाँ जो 70 साल से आप लोगों की दुकानें तोड़ रहे हैं, पता नहीं लीगल हैं या इलीगल हैं या क्या नहीं है, बता दीजिएगा। पता नहीं कौन सी चीज़ यहाँ लीगल है और कौन सी तजावज़ात जायज़ हैं और कौन सी नाजायज़ हैं, ये मुझे नहीं पता। लेकिन सवाल ये है कि लाहौर जो सबसे बड़ा मसला है वो ऑलरेडी साहब इस वक्त मौसम जो है वो इतने बिखरे हुए हैं और क्लाइमेट चेंज इतना जो है वो खराबी की सूरत इख्तियार कर चुका है कि वो वक्त नहीं दे रहा। क्योंकि कल जो हुआ है वो ऐसे ही हुआ है कि कोई बैठा हुआ था वो अंदर नहीं जा सका, जो अंदर थे वो अंदर जो है सकते में रह गए। फौरी तौर पर जो है वो गोले गिरने शुरू हो गए और उससे अगर ये साइज बढ़ गया या इससे बड़े गोले गिरना शुरू हो गए तो वो तो सर फट जाएंगे और उससे जो है वो अच्छी खासी जो है नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए ये जो क्लाइमेट चेंज को बेहतर करने के लिए और माहौलियात को बेहतर करने के लिए बता दिया ना ले रहे हैं, देखें वी आर नॉट, बेहतर हमें काम करना चाहिए वरना काम खराब हो जाएगा। मसला देखें ना हमारे हाथ में क्या है। आज मुझे किसी ने बताया कि शायद कुछ टावर बनाए गए हैं पंजाब गवर्नमेंट, ये जो ऊपर पहले क्या होता था। मैं आपको एक बात बताता हूँ, हम ना बड़े गीत गाते थे कि जी सावन के पड़े झूले, अब सावन के झूले नहीं पड़ते, डेंगू आ जाता है, यानी सारा रोमांस ही खत्म कर दिया। सर्दी जिसको हम लाहौर की सर्दियां बहुत, आप उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में, अब वो लाहौर उदास नहीं, आप डरे डरे सहमे सहमे फिरते हो क्योंकि ऊपर एक लेकिन साहब एक सवाल है आपसे, सर आप लाहौर में बैठे हुए हैं, वहां पर हैं और पंजाब हुकूमत बड़े दावे कर रही है माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, क्या हो रहा है पंजाब में? सर पंजाब में बेहतर माहौलियात के अगर प्रोजेक्ट चल रहे हैं तो हम खुशी अब आगे कोई है नवीद सुनाएं कोई थोड़ी सी मुस्तकबिल की। नहीं, बात यह है कि फ़िलहाल तो ये है कि हालांकि मियाँ साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी हम छोटे बिजनेसमैन और बड़े बिजनेसमैन समझते थे, मगर वहाँ पे अब उन्होंने अचानक पता चला है कि ये 70 साल से या कितने साल से नाजायज़ तजावज़ात है। अरे भाई आप ये पाकिस्तान में एक कानून कच्ची आबादियों के हवाले से तो है, मैं ये भी चेक कर लूँगा कि एक इन्होंने कच्ची आबादी तोड़ी थी इस्लामाबाद में मियाँ साहब, और वो 30-40 साल से थी, और कानून ये कहता है, मैं दोबारा करेक्ट करके बता दूंगा और मेरी बात गलत हुई तो मैं माजरत भी कर लूँगा, कि जनाब अगर इतने अरसे से कोई बंदा इसी जगह पे बैठा है तो उसको एक पैरेलल रहने की जगह दे दें। मगर ये कौन मानते हैं यार, ये तो 1% का कॉन्स्टिट्यूशन है, 2% का कॉन्स्टिट्यूशन है, कौन बनेगा प्राइम मिनिस्टर, कौन बनेगा अरबपति, यही कहानी रह गई ना, किसका कब्जा हुकूमत पे होगा, किसका नहीं होगा, कौन किसको धक्का दे के बाहर निकाल के खुद बैठेगा। तो ये जो लेकिन भाई साहब जिस इलाके की आप बात कर रहे हैं वहां तो ये कहा गया है कि ये वोट बैंक है, वोट बैंक को खराब ना करें, तो आगे से ये जवाब भी मिला कि साड़ी गल हो गई है, असी अब वोट बैंक की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, तो इसलिए हमने ये काम करना ही करना है और ये काम जो है वो किया जा रहा है।